तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। ये जो खबर टीएचआर वितरण में फेस स्कैन एफआरएस के संबंध में दी गई है, ये इस खबर से सभी लाभार्थी और आंगनबाड़ी सेविका अच्छे से अवगत होंगी। फाइनली कई महीनों के बाद जो है ये खबर आई है कि आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, खास करके उनको टीएचआर लेने में, वितरण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान केंद्र पर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा आने जाने पर भी कभी कभी सर्वर की समस्या होने पर फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है। इसके मामले जो है पटना खबर से प्रकाशित किए गए हैं। चलिए हम डिटेल में दिखाते हैं कि कहां पर कई लाभार्थियों ने जो है इसे लेना यानी पोषाहार ग्रहण करना छोड़ दिया है, क्योंकि समस्या जो है आने जाने की है और फेस वेरीफाई करने की है। जिस प्रकार पीडीएस राशन में, एक राशन कार्ड में जितने भी व्यक्ति का नाम होता है, परिवार के कोई भी सदस्य जाकर वहां पर थंब इम्प्रेशन या फिर आइरिस स्कैन कराकर राशन उठाव कर लेते हैं, ठीक वैसे ही कम से कम गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए नियम रहना चाहिए कि उनके हस्बैंड भी आकर के फेस स्कैन करके टीएचआर ले जा सके। फिलहाल जो भी है, चलिए खबर आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर जो है, एफआरएस के माध्यम से जो टीएचआर दिया जा रहा है उसमें सबसे अधिक समस्या गर्भवती और धात्री महिलाओं को आ रही है, क्योंकि उनके आने के बाद ही उनका फेस स्कैन होता है। और आपको मालूम है कि गर्भवती और धात्री महिलाओं वाले लाभार्थी वाले सेक्शन में जो है वो लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं का ही आधार और फेस वेरीफाई होने के बाद टीएचआर दिया जाता है। लिखा गया है कि गर्भवती और प्रसूताओं का फेस स्कैन होगा तभी पोषाहार मिलेगा। 1,15,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में चलते हैं। गर्भवती महिलाओं को पोषाहार के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जाने की मजबूरी है। गर्भावस्था में ज़्यादा चलने फिरने पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कतों का सामना जो है सेविकाओं के साथ साथ जो है महिला लाभार्थियों को भी करना पड़ रहा है। लिखा गया बिहार में गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को पोषाहार लेना मुसीबत बन गया है। गर्भावस्था और 1 महीने के बच्चे के साथ आंगनबाड़ी सेंटर पर पोषाहार लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि पोषाहार के लिए फेस स्कैन करना अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना जरूरी है। जो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं जाते उन्हें पोषाहार नहीं मिलता है, क्योंकि सेविकाओं की भी मजबूरी है। जब तक फेस वेरीफाई नहीं करेंगे पोषाहार डिलीवर नहीं हो पाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के नज़दीक के घरों में सेविका सहायिका पोषाहार पहुंचा तो देती है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि फेस स्कैन करना पड़ता है। समाज कल्याण विभाग की ओर से गर्भवती, प्रसूता और कुपोषित बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को 9 महीने और प्रसूति महिलाओं को 6 महीने तक पोषाहार दिया जाता है, और हर एक महीने उनको टीएचआर वितरण लेने के समय जो है केंद्र पर आना होता है। जो समस्या ये है यहाँ पर भी लिखी गई है। कई दिनों के बाद जो है एफआरएस के संबंध में जो समस्या है डिटेल में यहाँ पर दिखाया गया है कि पोषण ट्रैकर का सर्वर ठीक से काम नहीं करता। इसी कारण कई गर्भवती और प्रसूति महिलाओं को पोषाहार मिलने में समस्या आती है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के अनुसार दिन भर सर्वर ठीक से काम नहीं करता है। इसके कारण पोषाहार के बाद चेहरा स्कैन नहीं हो पाता है। कई दिनों तक गर्भवती महिलाओं को, प्रसूति महिलाओं को भटकना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सही व्यक्ति होने के बाद, सही महिला होने के बाद भी, सही डिटेल होने के बाद भी जो है फेस वेरीफाई नहीं होता है। इसमें सेविकाओं की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 केस दिया गया है जहाँ पर सेविकाओं के साथ समस्या है, गर्भवती धात्री महिलाओं के साथ समस्या है। कमला नेहरू नगर की 9 माह गर्भवती एक महिला है। इस कारण वो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं जा पाती है। नहीं जाने से उसे पोषाहार नहीं मिल पाता है। सिर्फ चावल दाल से ही जो है उसे गुजारा करना पड़ता है। इसके अलावा 1 महीने पहले जो एक धात्री महिला को बच्चा हुआ, इस कारण वहाँ पर वो जो केंद्र पर नहीं जा पाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर जाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि घर पर कोई लोग नहीं रहते हैं। देखिए इसके संबंध में वंदना प्रेसी जी जो है समाज कल्याण विभाग की जो मुख्य सचिव है, कहती है कि वैसी गर्भवती महिला जो आंगनबाड़ी केंद्र आने में सक्षम नहीं है, उनको घर पर पोषाहार पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। पत्र में गर्भवती और प्रसूति महिलाओं को एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने का आग्रह किया गया है। देखिए ये ऑप्शन जो मिलने वाला है आने वाले समय में कि गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए घर के किसी एक व्यक्ति का डिटेल लिया जाए और उनका एफआरएस करके गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार दिया जा सकता है, तो ये अच्छा सिस्टम होगा। जिस प्रकार पीडीएस दुकान में, राशन दुकान में जो है राशन कार्ड में जितने व्यक्ति, उसमें से किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन करने के बाद पूरे परिवार का राशन उठ जाता है, ठीक वैसे ही कम से कम गर्भवती और धात्री के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पोषण ट्रैकर ऐप में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। गर्भवती धात्री के लिए एक
परिवार के किसी व्यक्ति को आप जोड़ सकेंगे जिसमें वो आकर उनके बदले पोषाहार ले आ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करूँगा आपके यहाँ भी समस्या थोड़ी बहुत आ रही होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।